बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुमन मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि कार्बन डेटिंग की याचियों की मांग क्या जायज है और क्या इससे कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन होगा। साथ ही एएसआई को यह बताना है कि कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है या नहीं। गौरतलब है कि कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद में उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इरफान, आज काफी अहम दिन है इस पूरे मामले की सुनवाई में। आपको बता दें, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो सुनवाई होनी थी उसमें उसकी सरगर्मी लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसको लेकर प्रयागराज में जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो शिवलिंग का मामला जो था, इसको लेकर साइंटिस्टों के सर्वे की जो मांग की थी याचिका, इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था और हिंदू पक्ष ने वाराणसी न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार और एएसआई को नोटिस भी जारी किया था। जी नितिशा, आज एएसआई को भी इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था और साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से जो तमाम याची है कार्बन डेटिंग के लिए, उनको भी कहना है। क्या लग रहा है, कब तक कोर्ट की सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ इंतजामात है, क्या होने वाला है आज कोर्ट में, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि कोर्ट में जो है लगातार जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की निगाहें उस पर लगातार टिकी हुई है कि किसके तरफ ये फैसला अहम होगा। और लगातार जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका साफ साफ कहना है कि जो वहाँ के जो ज्ञानवापी में जो मुस्लिम है वो लगातार वहाँ उस दरवाजे पर एंट्री ना करें। इसके लिए जो असगर अली है, ये मुस्लिम पक्ष के वकील है, उन्होंने कहा था कि जब तक कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये जो मुस्लिम है वो दरवाजे पर उनका आना जाना लगातार लगा रहेगा। इसको लेकर जो इलाहाबाद की कोर्ट है, वो इलाहाबाद कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दोनों से जवाब मांगा था और 14 अक्टूबर को जिला न्यायालय वाराणसी में इसकी जो है रिपोर्ट भी खारिज की गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, अब बात आजमगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर सिरविहीन महिला की लाश के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं पुलिस और हत्या आरोपी प्रेमी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव के पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ अहिरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के पास दिन में हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर खुलासा कर बताया कि 16 नवंबर को जिस महिला की हिरौला थाने के पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा ये गांव में सड़क किनारे कुएं में लाश मिली थी, उसमें जो सिर गायब था उसे वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर तालाब से बरामद किया गया है। इसी से महिला की शिनाख्त आराधना प्रजापति, जो कि 22 साल की थी, बताया जा रहा है, उसकी शिनाख्त हो गई है। इस कहामपुर में अपने मायके में ये रह रही थी। शिनाख्त उसके पिता केदार और भाई सुनील प्रजापति ने की है। वहीं शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बूटे और बांके को भी तालाब से बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आराधना की इसी वर्ष फरवरी में कहीं और शादी हुई थी, जबकि आरोपी प्रिंस इस दौरान विदेश में कहीं काम कर रहा था। शादी के बाद सुनकर वो यहां पर अपने घर पर आया। प्रिंस ने युवती का 2 वर्ष से इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी कहीं और शादी हो। जब
वो यहाँ आया तो उसने शादी तोड़ने का दबाव इस लड़की पर बनाया, जिसको आराधना ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर प्रिंस ने आराधना की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में प्रिंस के परिजनों की भी संलिप्तता सामने आ रही है। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अविरल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे हम बातचीत मिलते हैं। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। चौंकाने वाला मामला सामने आता है आजमगढ़ से। मैं आपको बता दूं कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न पर हत्या की गई है जैसे कि अभी हमने पिछली हत्याएं देखी है। ऐसे ये आप समझिए कि जो लड़की थी और जो लड़का है प्रिंस और आराधना, इससे होता क्या है कि प्रिंस कहीं बाहर कमाने खाने के लिए चला जाता है और उसका जो प्रेम प्रसंग है वो उस लड़की के साथ भी चलता रहता है। तो जैसे ही पता चलता है प्रिंस को कि लड़की की शादी कहीं होने वाली है तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद में लड़की राजी नहीं होती है और उसकी शादी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो जब शादी हो गई उस लड़की की तो उसके बाद में जब वो वापस आया बाहर से तो उससे संपर्क किया और उसने सीधे तौर पर उस लड़की से इस तरीके की घटना के बारे में जिक्र किया कि अब आप ये शादी तोड़ दीजिए और मेरे साथ में रहिए। लेकिन इस पर लड़की ने जो विरोध किया, विरोध करने के बाद में उसने मना कर दिया और दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वो लड़का जो प्रिंस है वो माना नहीं। उसने सीधे तौर पर अपना जो एक चेहरा था, शैतानी चेहरा, उसको सामने लाने की कोशिश करी और लड़की की उसने हत्या कर दी। आप समझिए कि कुछ देर के बाद में पता चलता है कि कुएं में लाश पड़ी है और उसका सर नहीं है, यानी कि सर काट जो है दूसरी जगह फेंक दिया था और लोगों ने बताया कि वहाँ लाश पड़ी। पुलिस ने उसकी शिनाख्त करी, बाहर निकाला, उसकी तफ्तीश की गई और फिर पता चलता है कि ये लड़की जो है आराधना है। और उसके बाद में आरोपी प्रिंस के ऊपर में शक गया, उससे पूछा गया तो जब पुलिस ने शक्ति के साथ पूछा तो फिर उसका जो सर था वो करीब 6 किलोमीटर दूर एक तालाब में मिलता है। और उसके बाद में जब पुलिस ने और शक्ति के साथ पूछताछ की तो जिस औजार से उसने उस लड़की की हत्या करी थी वो औजार भी बरामद किया, फिर आगे बरामद किया। यानी कुल मिलाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। लेकिन अविरल, जिस तरह से इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि लड़के ने अपने ममेरे भाई को वहां पर बुलाया है, मामी की भी संलिप्तता पूरे मामले में देखने को मिल रही है, ये काफी चौंका देने वाला है कि एक अपराध होता है और इतने संगठित तरीके से होता है कि परिजन भी उसका साथ दे रहे हैं। यानी एक बार फिर वही नजर आ रहा है कि जुनून की हद आप पार कर रहे हैं, लेकिन परिवार की संलिप्तता जो दिख रही है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है इसमें तो सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो प्रिंस है और उसने जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो कहीं न कहीं अभी जो पिछली पूर्ववर्ती घटनाओं की बात करें नितिशा, तो उन वैसी घटनाओं का भी पैटर्न इसी तरीके से नजर आया और इसमें भी उसने तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। अब उसके परिवारजन भी कहीं ना कहीं उससे किनारा करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से उसको सजा मिलनी चाहिए सजा भी मिलेगी। और जो जिस लड़की की हत्या कर दी गई थी उसके भी परिवारजन जो है वो अब सीधे तौर पर बड़ी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको दंडित किया जाए। यहाँ तक की फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं परिजन। लेकिन देखने वाली नतीजा ये बात है कि अगर किसी तरीके से आपके पक्ष में अगर फैसले नहीं आते हैं तो आप आक्रामक हो जाते हैं और तमाम अपराध की तरफ पड़ जाते हैं। ऐसे अपराध इंसान को नहीं करने चाहिए।
समझदारी के साथ में उन चीजों को निभाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल। उसका अंजाम क्या होता है निकलकर सामने निकल कर आया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी बातचीत के लिए। रामगढ़ में एक युवती का शव एक कुएं में 6 टुकड़ों में पड़ा मिला था। इसके बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब खुलासा हुआ है जो आरोपी है वो उस महिला का प्रेमी रहा है। 2 साल तक दोनों का संबंध चला, जिसके बाद महिला की कहीं और शादी हो गई और युवक विदेश में इस बीच नौकरी कर रहा था और उसकी शादी से आहत होकर वो वापस अपने घर लौटता है। महिला से कहता है कि तुम शादी तोड़ दो और मेरे साथ रहने लगो, जिसके लिए युवती राजी नहीं होती है। अंजाम ये होता है कि गुस्से में आकर वो महिला की जान ले लेता है, गला दबाकर उसकी जान लेता है। उसके बाद 6 टुकड़े करके उसके शव को कुएं में फेंक देता है और वहां से 6 किलोमीटर दूर उसके सिर को और जिस औजार का इस्तेमाल शव के टुकड़े करने के लिए किया गया था उसको भी तालाब में फेंक देता है। इस पूरे मामले में बहुत ही नाटकीय ढंग से परिजनों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पुलिस हर मामले पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। देखना होगा और आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं।